So guys, question number 15 is the friction coefficient between an athlete's shoes and the ground is 0.90. Suppose a Superman wears these shoes and races for 50 meter. There is no upper limit on his capacity of running at high speeds. Find the minimum time that he will have to take in completing the 50 meter starting from rest. Suppose he takes exactly this minimum time to complete the 50 meter. What minimum time will he take to stop? सो क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास कुछ इस तरीके का कंडीशन गिवन है दैट एक एथलीट्स की शूज और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारे पास 0.9 गिवन है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो मैं वो एथलीट को सपोज एक ब्लॉक ऑफ मास m से रिप्लेस कर देता हूं, तो इसकी शूज और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दैट इज म्यू की वैल्यू वो हमारे पास 0.9 गिवन है, राइट। म्यू इज इक्वल्स टू 0.9। आगे क्वेश्चन में कह रहा है सपोज अ सुपरमैन वेयर्स दीज शूज एंड रेसेस फॉर 50 मीटर। अगर इस शूज को एक सुपरमैन या एक एथलीट मान लेते हैं, तो अगर वो एथलीट इस शूज को वेयर करके उसे 50 मीटर की रेस दौड़नी है, देयर इज नो अपर लिमिट ऑन हिज कैपेसिटी ऑफ रनिंग एट हाई स्पीड्स। अब वो सुपरमैन या जो एथलीट है उसकी हाई स्पीड पर दौड़ने की कोई अपर लिमिट नहीं है, मतलब वो हाई स्पीड पर कितनी भी दौड़ सकते हैं, ये हमें हाइपोथेटिकली अज्यूम करना है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम टाइम दैट ही विल टेक टू इन कंप्लीटिंग द 50 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब अगर वो एथलीट रेस्ट से स्टार्ट करे तो वो 50 मीटर कितने मिनिमम टाइम में कवर कर लेगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग निकालते हैं, तो फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, ये हम लोग जानते हैं। और अगर इस एथलीट की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये एथलीट है हमारा m मास का, इस पर नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द ग्राउंड अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। तो सिंस वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू m इंटू जी। तो म्यू की वैल्यू 0.9 इंटू m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेट इज 10, तो यहाँ से आ जाएगा 9m न्यूटन। ये हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई। नाउ अब एक्सेलरेशन कितना लगेगा, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स इस पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इज नेसेसरी फॉर वॉकिंग और रनिंग। तो फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास ये होगा इसका एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन फोर्स कितनी है 9m बाई मास हो गई m। एक्सेलरेशन यहाँ से आ गई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब आगे देखते हैं, एथलीट को 50 मीटर कवर करनी है और इन द मिनिमम टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करना है 50 मीटर और टाइम कितना गिवन है, तो वो मिनिमम टाइम हमें फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये रेस्ट से ही स्टार्ट किया है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 50, राइट। अब u की वैल्यू 0 है तो 0 इंटू टी विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमने यहाँ पर 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया है। 9 इंटू टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 50 इंटू 2 अपॉन 9 डेट विल बी इक्वल्स टू 100 अपॉन 9। एंड यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट अंडर ऑफ 100 अपॉन 9 डेट विल बी इक्वल्स टू 10/3 सेकेंड्स। मतलब इसको मिनिमम 10/3 सेकेंड्स लगेगा फॉर कवरिंग 50 मीटर डिस्टेंस along with the given conditions। और कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एथलीट शूज एंड द ग्राउंड इज 0.9। तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट कहता है सपोज ही टेक्स एग्जैक्टली दिस मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द 50 मीटर, व्हाट मिनिमम टाइम विल ही टेक टू स्टॉप। अब पार्ट बी में हमसे कह दिया कि सपोज मान लेते हैं कि ये t इक्वल टू 10/3 सेकेंड्स जो हमने मिनिमम टाइम कैलकुलेट करके निकाला है वो एग्जैक्टली 10/3 सेकेंड्स लिया 50 मीटर को कन्वर्ट करने में। अब वो 50 मीटर को कन्वर्ट कर लिया तो उसको कितना मिनिमम टाइम और लगेगा स्टॉप होने में। तो जितनी उसकी शूज एक्सेलरेशन लगा रही थी, अगर उसे स्टॉप करना है तो उसकी शूज उतने ही डी एक्सेलरेशन से उसको स्टॉप करेगी। तो एक्सेलरेशन उस समय हमारे पास कितना था 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जो डी एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा हमारे पास -9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी ही डी एक्सेलरेशन से शूज इसको स्टॉप भी करेगी उस एथलीट को, और उसकी फाइनल वेलोसिटी को अब 0 करना पड़ेगा, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। और 50 मीटर कवर करते करते उसके पास कितनी वेलोसिटी आ गई होगी ये हम लोग को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग किया था वो u इक्वल टू 0 से 50 मीटर कवर किया, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80 वाली फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर।
u यहाँ पर 0 थी इस कंडीशन पर, तो u 0 प्लस एक्सेलरेशन 9 इंटू टी मिनिमम, इसको 10/3 सेकेंड्स लगा, तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। अब जो इसको डिस्प्लेसमेंट कवर करना है इसके बाद का, तो ये अगर हम लोग कंडीशन यहाँ पे मान ले, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अब 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी अब 0 मीटर पर सेकेंड उसको करना है, मतलब उस एथलीट को स्टॉप करना है। तो u हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, v हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग को t फाइंड आउट करनी है, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी वाले फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। v को करना है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 30 इस कंडीशन पर, और माइनस एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -9 इंटू टी मिनिमम जो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से 30 विल बी इक्वल्स टू 9 इंटू टी मिनिमम, तो टी मिनिमम विल बी इक्वल्स टू 30/9, दैट विल बी इक्वल्स टू 10/3 सेकेंड्स। तो मतलब इस एथलीट को स्टॉप करने के लिए 10/3 सेकेंड्स मिनिमम टाइम लगेगा। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। So guys, question number 16 is, a car is going at a speed of 21.6 km per hour when it encounters a 12.8 meter long slope of angle 30 degree. The friction coefficient between the road and the tire is 1/2 root 3. Show that no matter how hard the driver applies the brake, the car will reach the bottom with a speed greater than 36 km per hour. Take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है जिसमें एक कार है जिसे हमने ब्लॉक ऑफ मास m से रिप्रेजेंट कर दिया है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 21.6 किलोमीटर पर आवर क्वेश्चन में हमें गिवन है। जब इस किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 6 मीटर पर सेकंड। आगे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये कार 6 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करता है और ट्रेवल करने के कुछ दूर बाद देखता है कि एक स्लोप है जिसकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और उस स्लोप की लंबाई है 12.8 मीटर, राइट। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर इज 1/2 रूट 3। टायर और रोड दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास गिवन है 1/2 रूट 3, राइट। Show that no matter how hard the driver applies the brake, the car will reach the bottom with a speed greater than 36 km per hour. तो अगर इस पॉइंट पर पहुंच कर अगर ड्राइवर कितनी भी जोर से ब्रेक मार ले, कितनी भी हार्ड ब्रेकिंग अप्लाई कर ले, कार जो है वो बॉटम तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर या उससे ग्रेटर होगी ही होगी। ये हमें दिखाना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये कार की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऑन द इंक्लाइंड स्लोप, राइट। यहाँ पर हमारा ये कुछ इंक्लाइंड स्लोप है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और हमने कार को ब्लॉक ऑफ मास m से डिनोट किया है, राइट। कार की मास जो है हमने m अज्यूम कर ली। अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस कार पर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन n, ठीक है। इस कार की वेट mg डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। mg की दो कंपोनेंट आएगी, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट इज mg cos थीटा एंड पैरेलल टू द प्लेन दैट विल बी mg sin थीटा, राइट, mg sin थीटा। अब इस कार पर फ्रिक्शन भी अप्लाई होगी ड्यू टू इट्स टायर्स, और फ्रिक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगी क्योंकि मोशन को अपोज करना है, ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया है, तो ये हो गई फ्रिक्शन। अब हम लोग परपेंडिकुलर फोर्सेस और पैरेलल फोर्सेस को अलग अलग एक लिख लेते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्सेस कितनी है, एक नॉर्मल है और एक mg cos थीटा है, राइट। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। mg cos थीटा यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, m की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, m ही रखने देते हैं। g की वैल्यू 10 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2, इट विल बी इक्वल्स टू 5√3m, राइट। फ्रिक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो फ्रिक्शन F विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल। म्यू की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1/2√3 इंटू नॉर्मल की वैल्यू हो गई 5√3, √3 कैंसिल, तो इट विल बी इक्वल्स टू 5/2 न्यूटन, राइट। अब हम लोग नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं अलोंग द प्लेन। तो अलोंग द प्लेन कौन कौन सी दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, तो एक फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है जो कि मोशन को अपोज कर रही है, और एक mg sin थीटा अप्लाई हो रही है,
राइट। तो पहले एम जी साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं, जो दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी उसके तरफ एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन रेस्पेक्टिवली होगा। सबसे पहले हम लोग एम जी साइन थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से एम जी साइन थीटा will be equals to m into g की वैल्यू 10 into sin 30 की वैल्यू 1/2, इट विल बी इक्वल्स टू 5m। और फ्रिक्शन की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 5/2 इंटू एम, यहाँ पर m छूट गया, यहाँ m होगा 5/2m, 5/2m, इट विल बी इक्वल्स टू 2.5m, राइट। अब देखिए एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन, इन दोनों में से एम जी साइन थीटा की वैल्यू बड़ी है, तो नेट एक्सिलरेशन ऑफ द कार डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये जो कार है ये एक्सिलरेटेड होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो नेट फोर्स अब यहाँ से कितना हो जाएगा, नेट फोर्स होगा हमारे पास एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, इट विल बी इक्वल्स टू एफ नेट, राइट। अब एफ नेट की वैल्यू को हम लोग यहाँ कैलकुलेट करके कुछ सिंपल टर्म्स में निकालते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 5m माइनस 2.5m, that will be equals to 2.5m and that will be equals to 5/2m। ठीक है, ये हो गई नेट फोर्स। अब एक्सिलरेशन निकालते हैं, ए की वैल्यू कितनी होगी एक्सिलरेशन, तो एक्सिलरेशन विल बी इक्वल्स टू एफ नेट बाई एम, फोर्स बाई मास, फोर्स हो गई 5/2m और मास हो गई 1/m। ठीक है, तो एम एम कैंसिल हो गया, हमारा एम का झंझट खत्म, तो 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास एक्सिलरेशन आ गई 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कार जो है इस स्लोप पर ट्रेवल करेगी तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 12.8 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कार। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इसको कितना ट्रेवल करना है, 12.8 मीटर। तो अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियली इसके पास इस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी थी, 6 मीटर पर सेकेंड, जो कि इनिशियल वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर डेट विल बी इक्वल्स टू 36 प्लस 2 इंटू एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन की वैल्यू हमने 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट की है, तो 5/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है 12.8, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 36 प्लस 12.8 इंटू 5 विल बी इक्वल्स टू 64। तो यहाँ से वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 100, तो वी की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब इस मीटर पर सेकेंड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट तरीका आप लोग जानते हैं, 10 इंटू 18/5, दैट विल बी इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ये कार की जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द स्लोप, वो कितनी आ गई, 36 किलोमीटर पर आवर आ गई। मतलब ये कार यहाँ से 21.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और यहाँ पहुँचते पहुँचते उसकी स्पीड हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। ये कब हुई, जब वो अपना मैक्सिमम ब्रेक अप्लाई किया, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू हमने मैक्सिमम ली थी, मतलब हार्ड ब्रेक्स, मतलब कार की जो टायर्स है वो स्किड होने लगी, उस कंडीशन पर इसकी वेलोसिटी आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। अगर सपोज वो ड्राइवर अगर उतनी हार्ड ब्रेक्स नहीं अप्लाई करता, अगर थोड़ी नॉर्मल ब्रेक्स ही अप्लाई करता, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होती कॉमन सेंस से 36 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ही होती। तो हमने इस क्वेश्चन में प्रूफ कर दिया दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर रीचिंग द बॉटम विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का मोटो था जो हमने प्रूव कर दिया। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। So guys, question number 17 is, a car starts from rest on a half-kilometer long bridge. The coefficient of friction between the tire and the road is 1.0. Show that one cannot drive through the bridge in less than 10 seconds. क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास एक कंडीशन गिवन है जिसमें एक कार गिवन है और एक हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज गिवन है। हाफ किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज कहने का सेंस है कि डिस्प्लेसमेंट जितनी कार को ट्रेवल करनी है वो 1/2 किलोमीटर है, मतलब 500 मीटर, राइट। अब एक कार स्टार्ट करता है फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड इज 1.0। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड कितना गिवन है, 1.0। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है सो डैट वन कैन नॉट ड्राइव थ्रू द ब्रिज इन लेस देन 10 सेकेंड्स। मतलब कोई भी ड्राइवर उस कार को
10 सेकंड से कम समय में ट्रेवल नहीं कर सकता है, उस ब्रिज को पार नहीं कर सकता है, राइट। ये हमें प्रूफ करना है, मतलब मिनिमम टाइम 10 सेकंड्स लगनी ही लगनी है, ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी उस कार को मूव कराने के लिए। तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, और सपोज ये कार है m मास का और ये रोड है, तो नॉर्मल फोर्स अपर डायरेक्शन में होगी n और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगी, वेट ऑफ द कार। अब ये कार वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल विल बी इक्वल्स टू mg, राइट। तो m की वैल्यू तो हमें पता है नहीं, तो n विल बी इक्वल्स टू m इंटू जी की वैल्यू 10, तो इट विल बी इक्वल्स टू 10m। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हो गई 1 इंटू एन की वैल्यू हो गई 10m, तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10m, राइट। अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं ड्यू टू दिस फ्रिक्शन। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स बाय मास एफ नेट बाय m। तो नेट फोर्स इस कार पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गई 10m बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m। तो m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इस कार को डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करनी थी, 500 मीटर। तो हमें टी मिनिमम फाइंड आउट करना होगा और टी मिनिमम शो करना होगा कि 10 सेकेंड्स आ रहा है या नहीं। तो हम लोग s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये वाली फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 500 मीटर, u की वैल्यू हो गई 0, तो u इंटू टी विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि इनिशियल यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि कार जो है इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो इट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सिलरेशन की वैल्यू हमने अभी निकाली है 10 इंटू टी मिनिमम स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 500, तो 10 और ये कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर मिनिमम विल बी इक्वल्स टू 50 इंटू 2 डेट विल बी इक्वल्स टू 100। तो टी मिनिमम स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से टी मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी, टी मिनिमम विल बी इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। मतलब मिनिमम टाइम 10 सेकेंड्स लगनी ही लगनी है, चाहे आप कितनी भी तेजी से कार को ट्रेवल कर ले। तो वी हैव प्रूव्ड दैट नो वन कैन ड्राइव द ब्रिज इन मोर देन 10 सेकेंड्स। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 17। तो गाइज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 की सॉल्यूशंस को देख लिया है। आशा करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हैं और आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है, आप लोग जल्दी से एक लाइक कर दो। तब तक के लिए खाइए, खेलिए, घूमिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।